जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का जो है प्रैक्टिस सेट है, जो 2023 के लिए इसमें प्रश्न दिए गए हैं। ये ऑनलाइन परीक्षा 2023 के लिए है। चलिए, इससे पहले का आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो आज सेट 1 आप जरूर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि सतवत ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण को मूल पाठ को क्या कहते थे। तो सतवत ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मणों को मूल पाठ को क्या कहा जाता था, तो यह यजुर्वेद कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सतवत ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण को मूल पाठ पढ़ते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका जो है सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के लोग जो थे कपास उत्पादन करने में पहले थे। कपास जो है यह आपको किससे निकाला जाता है, तो बीजों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 योग वेद जो है यह उपवेद नहीं है, जबकि धनुर्वेद, शास्त्रवेद और आयुर्वेद ये एक प्रकार का उपवेद है, जबकि योग वेद जो उपवेद नहीं है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो भारत पर जो तैमूर लग जो था यह आपका आक्रमण कब किया था, तो 1398 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो चलिए, यहाँ दिया कि जो 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था, बिल्कुल गलत जवाब है। औरंगजेब की मृत्यु जो है ये 1700 जो है 7 में हुआ था। कब हुआ था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। औरंगजेब शासक कब बना था, तो यह तो आपको 1658 में शासक बना था। 1658 में शासक बना था और 1707 में इसकी मृत्यु हो गया था। दो ऐसे राजा हैं जो 49 वर्ष तक शासन किए, एक अकबर और दूसरा औरंगजेब। जबकि जो है 622 ईस्वी में जो है मुस्लिम युग की शुरुआत हुआ और शक संवत की शुरुआत 78 AD में हुआ और कलिंग युग जो है 261 BC हुआ। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो शेर शाह सूरी का इसका वास्तविक नाम था फरीद खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फरीद खां। किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो यह आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। 1809 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर के संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों को संरक्षण के अंतर्गत आता थे। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है यह किसने सौंपा था, तो यह अवध के नवाब ने इलाहाबाद और काड़ा यानी कि कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के लिए अंतर्गत आया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, अवध को। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो पहला आपका था हैदराबाद के निजाम थे, दूसरा था अवध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो दोस्तों पहला प्रांत आपका था हैदराबाद के निजाम, जो 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। दूसरा प्रांत आपका हो जाएगा मैसूर, जो 1799 में यह मैसूर ने जो है 1799 में लॉर्ड विलेज ने सहायक संधि लाया था, तो सहायक संधि स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें जो है आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा, और आपका गुजरात और झारखंड और मिजोरम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा से जोड़ सही है। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो जुजिला और बुर्जिला दर्रा जो कहाँ स्थित है। तो जुजिला और बुर्जिला दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर स्थित है।
बाड़ा लचा और जो है शिवकिला दर्रा, बाड़ा लचा और शिवकिला दर्रा जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है एचपी में। और जो थागला और नीति पास और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। यह जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो कहीं पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो आपका यहाँ अगर दिया गया कि नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा सिक्किम में है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो मलयालम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? जिस उद्योग को हम लोग कच्चे माल के उपयोग पर करते थे उसे हम लोग खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यह जो है लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीनविच मीन टाइम में भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो ग्रीनिंग यानी कि GMT जो होता है, ग्रीनविच टाइम जो होता है, ये भारतीय मानक समय से कितना आगे है? ग्रीनविच टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो आपका इसका राइट है 82.82 डिग्री पूर्व में जो है भारतीय मानक समय, तो यानी कि 5.5 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ये 5.5 घंटा भारतीय समय जो है ग्रीनविच टाइम यानी कि लंदन के टाइम से आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस स्थान के बीच चाय को पंजीकृत GI टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन टैग मिला है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दार्जिलिंग की चाय को GI टैग प्रदान किया गया है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने समय क्षेत्रों में थे? तो दुनिया को जो कुल 24 जोनों में बांटा गया, समय जोनों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति जो होता है यह संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री रामनाथ कोविंद भारत के जो 14वें राष्ट्रपति हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कौनवें नंबर के? 15वें नंबर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व जो होता है यह जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो भारत के संविधान के अनुसार पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 550। और जो है वर्तमान में कितना है? तो 545 है, 545 पर चुनाव होता है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई थी। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपका किसके अंतर्गत रखी गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSC के अंतर्गत रखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो है बलवंत राय मेहता कमेटी पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन किया गया था?
तो भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो ये आपका संशोधन किया गया था ऑप्शन नंबर 4 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ऑप्शन नंबर जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो 11वीं जो क्या हो गया, तो आपका अनुसूची 11वीं में जो है ये संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय एक उदाहरण है? तो राजस्व व्यय का एक उदाहरण है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत करना। एक प्रिंटर की मरम्मत जो होता है यह राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि उपरोक्त खातों और परिवर्तना के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया और उस पर विचार करना और बताना है कि सही कथन क्या है। तो दिया गया है पर यहाँ पे कि यह भारत के विश्व में विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि भारत के आय स्तर का निरपेक्ष आवंटन करता है। यह भी सही है। 3 कहता है कि यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। यह भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पे दिया मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया सही कुछ कथन को चयन करना है। दिया गया कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक कहता है कि M3 जो है M1 जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। सही है। 2 कहता है कि M4 बराबर M2 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। M4 बराबर होता है M4 बराबर M3 प्लस डाक की जमा को इंगित करता है। ये भी सही है। तो कहा गया कि कथन सही कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A कपास जो है यह एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, चना और सरसों जो है यह रबी फसल है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ फसल है। 32 दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर ये गलत है। ये जो मानसून पर निर्भर करता है भारतीय कृषि, और कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी एक भारतीय कृषि पर विशेषता है। यह निर्वाह कृषि भी भारतीय कृषि की विशेषता है, जबकि 4 विशेषता नहीं है। दिया गया कि डैश एक प्रकार की खेती होती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरण करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता था? तो इसे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा सहकारी खेती के एक प्रकार सहकारी खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें जो होता है किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 रुपये का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा RBI गवर्नर का। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से बैंक और उनके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? निम्न में से बैंक और उनके उद्देश्यों का कौन सा संयोजन सही है? तो आपका इसका राइट सही बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B IDBI ये लघु अवधि ऋण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लिए जाने वाली आधिकारिक ब्याज को हम लोग बैंक दर कहते हैं। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लिए जाने वाली आधिकारिक ब्याज को बैंक दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। माप इकाइयों की CGS प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो माप इकाइयों को CGS प्रणाली में क्या परिभाषा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है CGS में। पास्कल की इकाई होता है, तो पास्कल किसका इकाई है? तो दाब को पास्कल में मापते हैं।
आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, तापमान को केल्विन से, वर्षा को रेनगेज से मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक धात्विक पदार्थ है? तो धात्विक पदार्थ में से कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है एक निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ये धावनिक पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर 4 जगह लोहा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि एथिल अल्कोहल को एंटीफ्रीज यानी कि हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल को एंटीफ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो यह आपका हो जाएगा यदि यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? तो समुद्र जल के नीला होने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी द्वारा जो है रोशनी का छितराव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्टी 42 दिया गया हमारा कि सार्वजनिक आपूर्ति के हेतु पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो सार्वजनिक आपूर्ति के लिए जो पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो यह पानी जो होता है यह उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होना चाहिए। यानी कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 6.5 से यानी कि 8.5 तक। यानी कि इसमें पूछा गया कि पीएच मान किसके श्रेणी में आता है? तो 7 होता है, 6.5 से 8.5 का बीच में आता है। निम्न में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर पिट्यूटरी ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? तो आपका इसका राइट आंसर का 99% जो होता है कैल्शियम हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो त्वचा का जो ऊपरी सतह होता है उसे हम लोग जो है अंतःचर्म के रूप से जानते हैं। अंतःचर्म के रूप में त्वचा के ऊपरी सतह को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवलाल सप्सुराज ने। सन 1939 में जो है बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1939 में जो है बिहार में अंबारी सत्याग्रह किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन जो है यह 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था और दफन है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नालंदा में दफन है। प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रांतीय किसान सभा गठन जो है ये स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री जो है पटना में 1632 में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी से पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो 6ठी शताब्दी से पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो यह आपका स्थित था कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो नहीं आया था यहाँ पूछा गया। तो आपका इसका राइट आंसर होगा डाइमेकस। डाइमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, जबकि निरियाकस और निक्सिटिस और अरिस्टोबुलस आए थे, जबकि डाइमेकस नहीं आए थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संबंधित हैं? तो एग्रोनॉमी जो अधिकारी होते थे यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह मार्ग निर्माण से संबंधित होते थे। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने जो है अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भाटा के राजा जो है रामचंद्र सिंह ने जो है अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तानसेन जो थे ये अकबर के फिर दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कूट 1 कूट 2 को सही को चुनना है। तो अकबर ने जो है लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया, यह जो है बिल्कुल सही है। यही इन्होंने जो है लड़के और लड़कियों को जो आयु को जो है निर्धारित करने का प्रयास किया। 2 कहा कि अकबर ने लड़कियों की अभिभावकों को दबाव स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दिया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न कट गया है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हजरत महल ने। हजरत महल जो थे 1857 में के विद्रोह में जो है लखनऊ से नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर से नाना साहब थे और टाटिया टोपे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ मिलान करना के निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर दिया कि पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। गांधी इर्विन समझौता कब हुआ था, तो यह जो 1931 में किया गया था। गांधी इर्विन समझौता 1931 में। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो यह 1942 में आया था। और सविनय आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यह जब 1930 में शुरू हुआ था, नमक कानून को तोड़ करके। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, 4-2-1-3। तो 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था तो लाल किला और दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है बताना है। तो चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। दिया कि नागरिककरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है। नागरिककरण जो होता है ना, जो जन्म दर को कम करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। 2 कथन कहता है कि ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। जहाँ साक्षर ज़्यादा होता है वहाँ पे जन्म दर क्या होता है, निम्न हो जाता है। तो ये भी 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे दिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है, तो आपका हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। और सबसे अधिक कहाँ का है, तो ये बिहार का जनसंख्या सबसे अधिक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का उत्तरदायी होता है। तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का उत्तरदायी क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है शीत ऋतु में वर्षा। यहाँ पर दिया गया सही को कथन को चुनना है। चलिए इसको चुनते हैं। लिखा गया कि सोक्रोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कथन एक कहता है कि यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यह क्या है, ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, गलत है। 2 कहता है कि इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो आपका यह सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी केवल 2 सही है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। दिया गया है कि जजमानी, तो जजमानी जो था यह आपका किससे संबंधित है, तो जजमानी आपका हो जाएगा उत्तर भारत में। जजमानी जो कहाँ से किससे संबंधित है, उत्तर भारत से। 12 बलूट जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और मिरासी जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका तमिलनाडु से। और अंडाडे जो है यह कर्नाटक से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 2। चलिए देखते हैं 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे झील दिया गया है और यहाँ पे अवस्थित कहाँ है, तो साला झील। तो साला झील जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो यह आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में।
साला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो है बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में जो है, और काली बेली झील ये तमिलनाडु में है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कोड को यहाँ पे सही कथन को चुनना है। चलिए चुनते हैं। नीचे दिया गया है कि कथन एक ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन एक कहता है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। बिल्कुल सही है। अहमदाबाद जो है भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। सही है। कारण कहता है कि अहमदाबाद भारत में प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। यह गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है, तो इसको मिलान करना है। यहाँ दिया गया है कि सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित नहीं दिया गया फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों का अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में दिया गया है। और सहकारी सोसाइटी का संवर्धन यह अनुच्छेद 43 के ए में दिया गया। ये गलत है। 43 के ए में जो है यह आपका दिया गया है कि उद्योगों में जो है श्रमिकों को जो है प्रबंधन के लिए सरकार जो सुनिश्चित कदम उठाएगी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है। 4 दिया गया कि ग्राम पंचायत का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों का रूप में स्वीकार करने का अनुच्छेद 40 में दिया गया। ऑप्शन नंबर जो है ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 4 हो जाएगा राइट आंसर। ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता नीति से संबंधित है। तो आकस्मिक नीति से कौन सा संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 जो है यह आकस्मिक नीति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से दिया गया कि उपयुक्त में से कोई नहीं जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 अ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद और कर्नाटक को यह प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता जो है भाग 2 में दिया गया है जो 5 से 11 तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 11। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति संविधान कहाँ से लिया गया है। तो राज्य के नीति संविधान जो है यह आपका लिया गया कहाँ से। तो आयरलैंड से। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह ऑस्ट्रेलिया से। गलत है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन जो है जर्मनी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो दिया गया है कि यहाँ पे कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। बिल्कुल सही है। आर कहता है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार भी वस्तुएं हैं। भारतीय संविधान में कुछ उधार भी वस्तुएं हैं। ये भी सही है। सही उत्तर का चयन कर कोर्स को सहायता करें। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। तो यहाँ पर कंपनी एक्ट 2014 में CNR को अनिवार्य बना दिया गया था। तो CNR को अनिवार्य बना दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। जबकि 2 कहता है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ फिर से देखते हैं प्रश्न को। कंपनी एक्ट 2014 में CNR को अनिवार्य बना दिया गया था, तो ये आपका गलत है। 2 कहता है किसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक युद्ध
अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर न तो 1 नहीं 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप्स कंपनियों से ब्लू चिप्स कंपनियों से इसका मापन होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ब्लू चिप्स कंपनियों से मापन होता है। BSEB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य SMP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है नीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, द्वितीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था किसने? तो गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया था ऑस्कर लुईस द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है, जबकि पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित है, जबकि परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, रॉबर्ट टी पार्क द्वारा किया गया था। यहाँ पे भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भारत की गरीबी के अनुमान हेतु निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो विधि का नाम बताना है। तो यहाँ पे जो है किसको कैलोरी ग्रहण विधि, परिवार उपभोग विधि और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, यानी कि और जो है शीर गणना विधि। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, जबकि 4 गलत है। मोबाइल चार्जर होता है, तो मोबाइल चार्जर होता है क्या होता है? तो यह एक अपचाई ट्रांसफर होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा परिवर्तन होता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा विद्युत में परिवर्तन करता है? तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है यह धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला यह शक्तिशाली उत्तेजक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेयान रूपांतरित स्टार्च का होता है, गलत है। रेयान जो होता है सेलुलोज से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि केवलार जो है यह आपका संश्लेषित रेशा है। टेक्सटॉल जो होता है यह कैंसर रोधी दवा है। और जो जिंक फॉस्फाइड जो होता है यह आपका रोंटिन नाशी है। और जो नाइट्रोसेलुलोज जो है ये आपका क्या है? तो ये आपका विस्फोटक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। जीन के भीतर का अनुक्रम का आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर उत्परिवर्तन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो है अमाशय यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया, फिर से देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमाशय में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो मानव आहार में जब पॉलिश हुए चावल खाया जाता है तो उससे कौन सा रोग होता है?
तो आपका इसका राइट आंसर होगा बेरी रोग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है सेट नंबर 2 समाप्त होता है। आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।